जिज्ञासा, संसारी अवस्था में क्या नवग्रह आदि के कारण हमारा अच्छा बुरा होता है या नहीं, इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं। आजकल बहुत से जैनी भाई अपने आप को नवग्रह की बाधा से पीड़ित मानते हुए तरह तरह के मंत्र जाप विधान आदि करते हुए देखे जा रहे हैं। वर्तमान में कुछ आचार्य एवं मुनि भी उन भाइयों को ग्रह शांति के लिए नवग्रह विधान तथा काल सर्प योग विधान आदि कराते हुए देखे जा रहे हैं। यह सब कलिकाल का प्रभाव है। ऐसे अज्ञानी जीव कितनी ही शास्त्रीय प्रमाण बताएं पर ऐसे अज्ञानी जीव कितने ही शास्त्रीय प्रमाण बताए जाने पर भी अपनी गलत धारणा को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। इस संबंध में वीरांग चरित सर्ग 24 में इस प्रकार कहा है, ग्रहों की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के कारण ही संसार का भला अथवा बुरा होता है। जो लोग इस प्रकार का उपदेश देते हैं वे संसार के भोले अविवेकी प्राणियों को साक्षात ठगते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत वास्तविकता से बहुत दूर है। यदि यह सत्य हो तो जो लोग इस पर आस्था करते हैं, सबसे पहले वे अपनी उन्नति तथा अभ्युदय को क्यों नहीं करते हैं। यदि शुभ ग्रहों के मिलने से ही सुख संपत्ति होती है तो क्या कारण है कि श्री रामचंद्र जी का अपनी पत्नी से वियोग हुआ, जबकि उनकी तथा सीता जी की कुंडली तो बहुत सुंदर रूप से मिली थी। ग्रहों के गुरु शुक्राचार्य के द्वारा कही गई नीति यदि ऐसी है कि उसका पालन करने पर कभी किसी की हानि हो ही नहीं सकती है, तो वह रावण जो कि उसका विशेषज्ञ था, क्यों अपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ सदा के लिए नष्ट हो गया। उग्र तेजस्वी सूर्य तथा जगत को मोह में डालने के योग्य अनुपम कांति तथा सुधा के अनंत स्रोत चंद्रमा का दूसरे ग्रहों राहु तथा केतु के द्वारा ग्रसनाथ इंद्र के प्रधानमंत्री अनुपम मतिमान बृहस्पति का दूसरों के द्वारा भरण पोषण तथा इस लोक के सुविख्यात मौलिक विद्वानों की दारुण दरिद्रता को देखकर कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि इस लोक प्रवाद पर विश्वास करेगा कि संसार के सुख दुख के कारण सूर्य आदि ग्रह ही हैं। उपर्युक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि ग्रह आदि हमको सुख दुख देने में कारण नहीं है, ये मात्र सूचना देने में निमित्त हैं। इनकी पूजा करना अथवा इनकी शांति के लिए विधान आदि करना मिथ्यात्व है। सांसारिक कष्ट आदि आने पर हमें निष्काम भाव से सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आदि करनी चाहिए, जिससे स्वयमेव ही अशुभ कर्मों का संक्रमण या अनुभागहीन हो जाने से सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसी धारणा बनाना उचित है।